जो मैं उत्तकूज आज मैं बात करने वाली हूँ बॉय एंड द हेरन मूवी की। ये एक नॉर्मल एनिमेटेड पिक्चर नहीं है दोस्तों, ये स्टोरी है ग्रीफ, चाइल्डहुड, इमेजिनेशन एंड इमोशनल जर्नी की। तो भाई पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ये स्टोरी के क्रिएटर हैं नन अदर देन हायाओ मियाजाकी। स्टूडियो गिबली प्रोडक्शन के अंडर ये पूरी पिक्चर बनी थी दोस्तों। गिबली प्रोडक्शन से याद आया, एक ट्रेंड चला था, एआई ट्रेंड चला था, इसमें बहुत सारी गिबली इमेजेस लोगों ने बनाई थी, अपनी इमेजेस अपलोड की थी चैट जीपीटी पे, बहुत सारी गिबली इमेजेस बनाई थी। अगर आपने नहीं बनाई है तो मैं ये पूछना चाहूंगी क्यों, और अगर आपने बताई है तो भाई वेलकम टू आवर ग्रुप, हम भी उन्हीं में से एक हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक 12 साल के माहितो नाम के बच्चे से, जहां दिखाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है और उसकी मॉम मर जाती है। अब इसके पिताजी इसको लेके कंट्री साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे इसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी शादी एक्चुअली वो इसकी मौसी से करते हैं जिसका नाम होता है नात्सुको। तो भाई यहाँ पे दिखाया जाता है कि नात्सुको इसके फादर की सेकंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट होती है, और जो हमारे माहितो होता है वो ये नई लाइफ, नए स्कूल, नए परिवार को भाई वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है। और वो करेगा भी कैसे, एक 12 साल का बच्चा जिसने अभी रिसेंट में अपनी मॉम खोई है, इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट। तो यहाँ दिखाया जाता है दोस्तों कि ये स्कूल जाता है, और स्कूल से वापस आते वक्त ये स्कूल के बच्चों से जबरदस्ती लड़ाई कर लेता है और अपने ऊपर खुद ही पत्थर मार लेता है, और जाके घर पे दिखाता है कि भाई मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब टोटली ग्रीफ में होता है ये बंदा, और काफी ज्यादा रिबेलियस फेज में होता है, वो ये लाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों कि ये ग्रीव कर रहा होता है, और यहाँ पे हेरन की एंट्री होती है। हेरन बर्ड होती है जो कि एक्चुअल में नॉर्मल बर्ड नहीं है, वो बोल सकती है। तो वो हमारे माहितो को बहुत परेशान करता है, बहुत टॉर्चर करता है, और वो इसे ये बताता है कि भाई तुम्हारी मॉम जिंदा है और तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो, बस तुम्हें उस टावर में एंट्री करनी है। माहितो उस टावर में एंट्री करता है। भाई एंट्री करते ही वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में चला जाता है, जो कि मैजिकल वर्ल्ड होती है, जहाँ के क्रीचर्स बोल सकते हैं, और यहाँ के जो रूल्स हैं वो रियलिटी से काफी ज्यादा परे होते हैं। और यहाँ पे एक फ्लोटिंग घोस्ट टाइप के क्रिएचर्स भी होते हैं जिन्हें वारा वारा कहते हैं। मेरा मेन रीजन था इसको देखने का वारा वारा, वो बहुत क्यूट होते हैं भाई, इतने छोटे छोटे होते हैं, गुर करके घूम रहे होते हैं, वारा कर रहे होते हैं, तो इनका नाम होता है वारा वारा। अब वारा वारा क्या है और इसकी स्टोरी क्या है वो जानने के लिए भाई बने रहो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई इस दुनिया में जाने के बाद यहाँ पे इसकी इमोशनल जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे इसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेज चालू होता है, जहाँ पे इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट फेज चालू होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों, रियलिटी में नात्सुको की 7 मेड्स होती हैं, आई डोंट नो, बस 7 मेड्स होती हैं, और उन 7 मेड्स की डॉल्स होती हैं। जब हमारा माहितो उस डिफरेंट वर्ल्ड में जाता है तो वो एक डॉल होती है, वो गायब हो जाती है। अब वही यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक यंग फिशरमैन है जिसका नाम है किरको। इस जर्नी में किरको हेल्प करती है माहित की। ओके, किरको एक फिशर वुमेन होती है जो कि एक्चुअली में नात्सुको की मेड होती है। तो यहाँ पे ये पूरी जर्नी देख रहा होता है, डिफरेंट चीजों को महसूस कर रहा होता है, और यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है हिमी से। हिमी एक फायर स्पिरिट यूजर होती है और काफी यंग चाइल्ड होती है, और वो इसकी पूरी तरीके से हेल्प करती है। बाद में पता चलता है हिमी और कोई नहीं, इसी की मॉम है इन यंगर वर्जन, जो कि यहाँ पे रहती है। तो भाई हिमी के साथ ये बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाता है, बहुत सारी चीजें करता है, और इसे पता चलता है इसकी मॉम एक्चुअल में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत ही मजा कर रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है दोस्तों कि एक्चुअल में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे 12 जो होते हैं सोल्स होते हैं, वो एक्चुअल में वो सोल्स होते हैं जो कि रीइंकार्नेट हो रहे होते हैं, रीबर्थ ले रहे होते हैं अर्थ के लिए। उस फेस्टिवल में उनको छोड़ा जाता है कि वो अर्थ पे जाएं और दोबारा बर्थ लें। तो यहाँ दिखाया जाता है कि पैराकीन्स जो हमारा हेरन है वो पैराकीन्स ही समाज से आता है। तो पैराकीन्स जो होते हैं वो उन 12 पे अटैक्स करते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हिमी और किरिको जो है उन 12 को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक पैराकीन्स जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। जब माहितो उसके पास पहुंचता है जानने के लिए कि उसको एक्शन में मारने के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पैराकीन कहता है कि भाई हमें इस दुनिया में जबरदस्ती लाया गया है, और हमारी जो भूख है, जो हमारा हंगर है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक हम 12 को नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है दोस्तों, वो काइंडनेस और ईविल से परे होती है। जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात होती है, यहाँ पे हमारे माहितो को समझ में आता है कि चीजें जैसे दिखती हैं उतनी सिंपल होती नहीं है। और यहीं पे जो वारावाराज होते हैं जो कि खा लिए गए हैं पैराकीन से, या कुछ और सीन हुआ है, वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे कई सारी सोल्स हैं जो कि भाई लॉस्ट हो जाती हैं, लाइक वो कभी जन्म ही नहीं ले पाती है, वो अपनी ही जर्नी में लॉस्ट हो जाती है, और ये सही बात है, ठीक है। तो इसका काफी ज्यादा रियलिटी से कनेक्शन होता है भाई। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि
लास्ट में ये बंदा वापस आ जाता है। जब वापस आता है रियल वर्ल्ड में, इसे पता चलता है कि इसकी मौसी जो नात्सुको है, इसकी मॉम, वो गायब हो चुकी है। तो दोबारा ये वहां पे जाता है, उस मैजिकल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पे इसको इसकी मौसी मिलती है। एक चेम्बर में वो बंद होती है एक्चुअली में, और उसमें पूरा सिल्क के रिबन से वो पूरी ट्रैप हो रखी होती है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में मुझे नहीं पता, पर मुझे जहाँ तक लगता है भाई, एक तो वो प्रेग्नेंट थी और ऊपर से माहितो से कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रहा था, इवन दो वो बहुत ही केयरिंग मदर थी। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो आइसोलेटेड चेम्बर है और जहाँ पे वो पूरी ट्रैप्ड है, वो शायद यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब माहितो जब वहां पहुंचता है तो वो अपनी मौसी को बचाने के लिए भाई उसको पहली बार मदर कह के बुलाता है। मतलब यहाँ पे वो जो एक्सेप्टेंस थी वो आ चुकी थी कि हिमी जो उसकी मॉम है वो अब इसके साथ नहीं रहने वाली है, उनकी जर्नी खत्म हो चुकी है, और जो ये प्रेजेंट है नात्सुको, इसको बचाना है। तो यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कि ये यहाँ के क्रिएटर इसके ग्रैंड अंकल से मिलता है, जो कि जिन्होंने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है। जो ग्रैंड अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे डायरेक्ट ब्लड लाइन से आते हो, तो क्यों नहीं तुम यहाँ के गॉड बन जाते हो और तुम इस दुनिया को मेंटेन करते हो। तुम्हारी चॉइस है, तुम एक ऐसी दुनिया बना सकते हो जो कि पीस पे होगी, जहाँ पे कोई मैलेस नहीं होगा। पर माहितो ये रियलाइज करता है कि भाई मेरे अंदर, उसके अंदर खुद मैलेस था, उसने सेल्फ इंजरी की थी खुद के अंदर, उसके अंदर खुद इतना हेट्रेड था, तो वो इस वर्ल्ड को नहीं बना सकता। और एक्चुअली में वो एक्सेप्ट करता है रियलिटी की, जो जैसा है मुझे वैसा ही चाहिए, मैं रियल वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ, मुझे इस मैजिकल वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। यहीं पे दिखाया जाता है दोस्तों कि पैराकिट किंग नाम का एक क्रीचर होता है जो कि पैराकिट्स को खाता है। पैराकिट बहुत ही ग्रीडी किस्म के एनिमल्स होते हैं, वो इस वर्ल्ड का गॉड बनना चाहता है। तो भाई जब वो उस रूम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक मैजिकल ब्लॉक्स पे बना है, और वो उस मैजिकल ब्लॉक्स को गिरा देता है। इसके वजह से पूरा जो वर्ल्ड था मैजिकल वर्ल्ड, वो पूरा क्रम्बल हो जाता है। और यहाँ पे हिमी हेल्प करती है माहितो और नात्सुको को इस वर्ल्ड से बाहर निकालने में, और ये दोनों इस वर्ल्ड से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, हेरन एक बहुत ही ट्रिक्स्टर बर्ड होता है भाई, जो कि कभी कभी इसकी हेल्प करता है, कभी कभी इसे फंसा देता है, तो बीच में रहता है हेरन। तो मैं नहीं जानती हूँ हेरन को आप क्या बोल सकते हो, लेकिन ये थी जर्नी द बॉय एंड द हेरन की, जहाँ पे हमारे माहितो रियलाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जो चीज जा चुकी है उसे जाने दो, और जो चीज है उसके साथ जियो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और ये जो स्टोरी है वो हमारे मियाजाकी जो क्रिएटर है, जो डायरेक्टर है, उनसे रिलेटेड है। बताया जाता है कि शायद उनकी जो मॉम थी बचपन में ही गुजर गई थी, और उनके जो पिताजी थे उनका काम वॉर से रिलेटेड था। तो भाई ये जर्नी जो थी ये द बॉय एंड हेरन की काफी ज्यादा रिलेटेबल थी, और ये हाउ डू आई लिव नॉवल से उठाई गई थी, जबकि ये पूरी ओरिजिनली बेस्ड है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यही बोलूंगी भाई कि क्यों नहीं देखा है, देखो इसे, क्योंकि भाई गिबली स्टूडियोज की एक बहुत ही खास बात होती है कि भाई एक बहुत ही क्यूट सा एनिमेशन चल रहा होता है, मैजिकल दुनिया होती है, सारी चीजें होती हैं, और आप सोच रहे होते हैं कि ये तो बस नॉर्मल फैंटेसी मूवी है, और आप रोने लग जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि क्यों। वो जो सिंप्लिसिटी जो गिबली स्टूडियो देता है वो आज तक किसी एनिमेशन में नहीं मिली है, और मैं भाई पर्सनली फील करती हूँ कि अगर गिबली की मूवी है तो भाई देखो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा, नमस्ते, बाय।